हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योमा टीवी। और योमा टीवी की आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईद उल अज़हा को। जैसे आप लोगों को पता है कि ईद उल अज़हा आने वाली है। तो गाइस हमारे यहाँ मुस्लिम्स के अंदर दो किस्म की ईदें होती हैं। एक जिसको हम मीठी ईद कहते हैं और मीठी ईद यानी ईद उल फ़ितर, जब हम मुस्लिम्स पूरे 30 डेज़ रमज़ान के रोज़े रखते हैं। उसके बाद फिर ये हमारे लिए गिफ्ट होती है और उसके बाद ईद आती है। ईद उल अज़हा जो है वह हज़रत इब्राहीम के सेक्रीफाइस की याद में जो है हम मनाते हैं, जिसके ऊपर जो है वो हम ऊँट, गाय और शीप्स यानी भेड़ें, इसके अलावा बकरियां, इन सब चीज़ों को हम जो है वो कुर्बान कर। मेरा इस वीडियो को मेन बनाने का मकसद यही है कि मैं तमाम दूसरे रिलीजन के लोग जिनको होता है कि ये हमारी ईद किस लिए होती है, उनको बताना कि ईद उल अज़हा में क्या होता है और ईद उल फ़ितर में क्या होता है। ईद उल फ़ितर एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर हम लोग जब 30 डेज़ मंथ ऑफ रमज़ान में हम लोग सुबह यानी फ़जर के वक्त से, जब सूरज निकला नहीं होता तब से लेके अफ्तार के वक्त पे जैसे ही सूरज जो है वो ग़रूब होता है तब तक मुस्लिम जो हैं वो फ़ास्ट करते हैं। और इसके फ़ास्ट में उनको किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ खाना या पीना अलाउ नहीं होती। ठीक है, इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में हमें और भी चीज़ होती है कि हमें अपनी जायज़ ख्वाहिशात पर भी, हमें अपनी इस तरह की चीज़ों पे जो हम लोग करना चाहते हैं उन पर भी हमें कंट्रोल करना होता है। इसमें बैड इवल्स जो थिंग्स होती हैं, जिस तरह के हम लोग ना बुरी चीज़ें देख सकते हैं, ना बोलना, ना कुछ और, ये हमारे फास्ट को ख़राब करती हैं। हमारे जिस तरह के हर चीज़ का रिवॉर्ड होता है, उस तरह ये हमारे रिवॉर्ड को कम कर देती हैं अगर हम इस तरह करते हैं। इसको प्रॉपर अच्छा नहीं समझाता। मंथ जो रमज़ान का होता है वो बेसिकली मुस्लिम्स को प्रैक्टिस कराने के लिए होता है, उन्हें रियलाइज़ कराने के लिए होता है दो चीज़ें। एक ये कि जब हम लोग फ़ास्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग सारा टाइम इस बात को फ़ील कर रहे होते हैं कि किस तरह से दूसरा ह्यूमन यानी हमारे जैसा एक और इंसान जब भूख प्यास को महसूस करता है तो उनकी उस टाइम पे क्या फ़ीलिंग होती है, इस फ़ीलिंग को रियलाइज़ कराना। दूसरी साथ में चीज़ इसकी ये होती है कि हम लोगों को सेंस आती है राइट और रॉन्ग की। ड्यूरिंग द फास्ट टाइम जब हम लोग फास्ट कर रहे होते हैं तो ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं कि कहीं हम लोग किसी तरह से किसी भी इंसान को हर्ट ना करें। वो किसी भी रिलीजन का हो, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी रिलीजन का हो, ह्यूमैनिटी, हम किसी भी ह्यूमैनिटी से गिर के हरकत ना करें, सबसे पहले ये। फिर हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं कि झूठ ना बोलें, गलत हरकत ना करें, कोई भी ऐसा जो सिन होता है वो हम ना ले सकें, ना कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया था कि थिंकिंग ऑफ अदर में ये भी आता है कि ईद से पहले हम लोग एक फितराना देते हैं। फितराना जो होता है वो अमाउंट होती है, अब मुझे प्रॉपर आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है कि मैं किस तरह से बताऊं, लेकिन इन शॉर्ट ये जो होती है वो टोटल हमारे जो होती है ना वीट या फिर इस तरह के अनाज खाने वाली चीज़ों के हिसाब से जो आती है वो कुछ परसेंटेज पर हमने जो होती है वो पे करनी होती है। और ये फितराना जो होता है वो हमें ईद से पहले, ईद की नमाज़ से पहले लाजमी पे करना होता है। और मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो हैं वो अपनी ज़कात का हम कॉन्सेप्ट फिर दोबारा अगर डिस्कस करें, अगर आप में से किसी को पूछना हुआ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़कात को भी ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। सो हम लोग जो फितराना होता है वो फितराना ईद की नमाज़ से पहले देना होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं वो एक सर्टेन अमाउंट जो हमारे वीट या फिर डिफरेंट टाइप के अनाज के हिसाब से बनती है वो हम लोग पे ऑफ करते हैं नीडी पीपल्स को। ठीक है, नीडी पीपल्स को जब हम पे ऑफ करते हैं, इससे ये होता है कि वो लोग भी अपनी ईद की खुशियाँ मना लेते हैं, वो लोग भी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। ईद इज़ ऑल अबाउट एक यूनाइटेडनेस, एक स्पिरिट, वो स्पिरिट जो कि आपको अंदर से प्योर करती है। इट्स बेसिकली क्लीनिंग। ये सारा मंथ 30 मंथ जब हम जो हैं वो फास्ट करके आते हैं तो हम अपने आप में बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाते हैं जो कि पूरा साल हमें आगे भी वो करता है कि यार हम लोग फास्ट कर रहे हैं तो हम इतना अल्लाह के नज़दीक हैं तो हम कमिट्स ना करें, इस तरह के सिंस इस तरह की चीज़ें ना करें। ठीक है गाइस, सेकेंड अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक हमारा ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा जो होती है वो मैंने जैसे कि आपको बताया हज़रत इब्राहीम के सेक्रीफाइस के स्पिरिट में हम मनाते हैं। ईद उल
اور یہ کون سی اسپرٹ ہوتی ہے، یہ میں آپ کو اگر آپ کو سننا ہوا کہ حضرت ابراہیم اور اس کے بیک اپ پہ اسٹوری کیا تھی، وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گی. اگر آپ سننا چاہتے ہوئے تو کمنٹ کر دیجیے گا، میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گی. مین ٹاپک عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اور اس کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں. اور قربانی کے اندر سین ہوتا ہے کہ 3 حصے ہوتے ہیں، ایک آپ کا، ایک آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کا، اور تھرڈ پارٹ جو ہے وہ غریبوں کا ہوتا ہے. دنیا کا آپ کوئی بھی ریلیجن اٹھا کے دیکھ لیں، خواہ وہ ہندو، مسلم، عیسائی، سکھ یا کوئی بھی ہوگا، کسی بھی ریلیجن میں دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانے یا پھر اس کو کرنے کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہوگا. الٹا اگر ہم کسی دوسرے انسان کی ہیومینٹی کے کام آئیں گے تو ہمیشہ ہر ریلیجن اس کو اپریز کرتا ہے. وہی سیم بات یہاں پر ہے، تمام دوسرے ریلیجنس کی طرح ہم لوگ جو ہیں وہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ان تک جو ہے وہ میٹ پہنچاتے ہیں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ عید کی خوشیاں منا سکیں اور اس کو کھا سکیں. سو گائز یہ ہوتی ہے عید اسپرٹ. عید اسپرٹ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے. اف یو فیل اٹ، ہم لوگ اب تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے بہت سارے ڈفرینٹ تہوار مناتے ہیں. ہم لوگ کرسمس، ہولی اور اس طرح کے ڈفرینٹ سے تہوار پاکستان میں بھی منائے جاتے ہیں ایٹ بڑے اسکیل پر. یہ نہیں کہ ہمارے جو صرف نان مسلم فیلوز ہیں، نان مسلم سٹیزنز ہیں وہی منائیں، لیکن ایون ہم لوگ بھی اب ان سب ریلیجنس کو منانے لگ پڑے ہیں. سو وائی ناٹ عید کو بھی آپ سب لوگ منائیں اور عید کے اسپرٹ کو انجوائے کریں. اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ اور جانا ہو تو ضرور کمنٹ ڈاؤن کیجیے گا، میں اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گی. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.